हे गाइस, वेलकम बैक टू द अक्षरा सिंह ब्लॉग। और गाइस, मैंने ली है कैब। मैं जा रही हूँ एक रनवे शो में एज एन डिज़ाइनर। मैं अपने कलेक्शन को वहाँ पे लॉन्च करने वाली हूँ। मेरे साथ नवाज है जो कि मुझे बहुत परेशान कर रहा है, वो हमेशा करता है। तो गाइस, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सपोर्ट और बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना, बहुत मजा आएगा आपको। और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि रनवे शोज वगैरह कैसे होते हैं, फैशन इंडस्ट्री कैसे वर्कआउट करती है, सारी चीजें कैसे मैनेजमेंट होता है एंड ऑल। मैं आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में, तो बहुत मजा आएगा। तो आप लोग प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। अभी हम दोनों यहाँ से हमने कैब ले लिया और हम निकल रहे हैं बिकॉज अभी सुबह सुबह हमें वहां पे पहुंचना है। 10 बजे का हमारा कॉल टाइम था, बट मैं फिर भी थोड़ी लेट लतीफ जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है शो सुबह 10 बजे का वही इवनिंग में ही शुरू होता है, क्योंकि फुल डे लाइक फिटिंग रहती है। फिटिंग के बाद ग्रूमिंग होती है, ग्रूमिंग के बाद फिर जाके कहीं सेटअप वगैरह रेडी होके फिर शो होता है। तो ओवरऑल फुल डे निकल ही जाता है। तो घर से मैं थोड़ा सा टाइम लेके ही निकल रही थी। तो अभी हम वेन्यू पे आ गए। यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स आए हुए हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री के डिजाइनर भी आए हुए हैं जिनसे मेरी बनती है। मैंने उनके साथ हेलो हाई किया और जिनसे नहीं बनती उनको भी मेरा हेलो हाई तो था ही। तो यहाँ पे अभी सारे डिजाइनर अपने अपने मॉडल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं जिनके साथ उन्हें अपने राउंड करना है। और ये बाहर आप देख सकते हो, ये मेरा लोगो लगा हुआ है इस पे, इसी क्रिएशन का। और ये डिजाइनर्स के जो बैनर लगे हुए हैं उस पे मेरा, ये फर्स्ट रो में थर्ड मेरा लगा हुआ है यहाँ पे, इसी क्रिएशन का। तो मुझे ये चीज़ देख के ना बहुत खुशी हुई। उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया सारा कुछ। और आउटडोर में है तो अभी सारा सेटअप वगैरह रेडी हो रहा है बिकॉज अभी आफ्टरनून का टाइम है, तो काफ़ी गर्मी हो रही है, तो गर्मी की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। बट फिर भी बहुत मज़ा आ रहा था सारी चीज़ों में, बिकॉज जब तक हम कोई भी काम करते हैं जब तक उसमें थोड़ा हार्ड वर्क नहीं होता है, थोड़ी परेशानियां नहीं होती हैं, मज़ा नहीं आता है और वो काम भी पूरा नहीं होता है। तो अभी भी कुछ डिज़ाइनर्स का अभी भी जो है वो फिटिंग चल रहा है, कुछ का हो गया है। और लंच वगैरह भी हम लोग का ऑलमोस्ट हो गया है। ग्रूमिंग स्टार्ट हो गई है अभी, बाकी डिज़ाइनर्स की ग्रूमिंग चल रही है। और मेरे वाला जो ग्रूमिंग है वो थोड़ा देर में होने वाली है बिकॉज जिसका फर्स्ट सीक्वेंस है उसकी फर्स्ट ग्रूमिंग हो रही है, तो उस बिहाफ पे तो सारा कुछ चल रहा है अभी। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो थी ना कि यहाँ पे सारे प्रोफेशनल मॉडल्स आ रखे थे। अगर फ्रेशर कोई था तो बहुत ही कम फ्रेशर मॉडल्स थे, वरना ऑलमोस्ट सारे प्रोफेशनल मॉडल्स थे। और सारे बॉयज़ काफ़ी अच्छी हाइट वाले बॉयज़ थे। तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा आगे जब प्रॉपर तरीके से ग्रूमिंग हो जाएगा ना, जब मेरा राउंड आएगा और जब मेरे कलेक्शन आप लोग देखेंगे ना, तो आपको बहुत मजा आएगा कि हाँ, आपको लगेगा एक्चुअली मैंने अपने कलेक्शन पे मेहनत की है। कुछ मॉडल को देख के तो आपको हंसी भी आएगी, बट कुछ जनरली बहुत अच्छे थे। तो अभी प्रॉपर तरीके से ग्रूमिंग चल रहा है, सारा कुछ सेटअप लग रहा है। और कुछ के साथ मेरी थोड़ी तू में हो गई, बट बाकी सब ओवरऑल बहुत अच्छा था। बाकी मजा भी बहुत आया। यहाँ पे फीमेल मॉडल की ग्रूमिंग चल रही है अभी, मेल फीमेल दोनों की चल रही है। और मैं इंतजार कर रही हूँ कि कब भाई मेरी बारी आएगी, कब मेरे राउंड की ग्रूमिंग होगी। तो मैंने यहाँ, मेरी बारी आ गई है तो मेरे राउंड्स के लिए मेल मॉडल अभी फ्री हैं बिकॉज फीमेल जा चुकी थी मेकअप के लिए, टाइम ओवर हो गया था। तो सारे मॉडल्स को लाइन अप किया, मैंने सिलेक्ट किया कि मुझे ये मॉडल चाहिए मेरे राउंड के लिए, बिकॉज मेरा जो थीम है ना वो बहुत डिफरेंट थीम है। तो उसके लिए मुझे जो मॉडल चाहिए वो हाइटेड और स्लिम मॉडल चाहिए थे, तो उस बिहाफ पे। तो अभी मेरे राउंड की ग्रूमिंग शुरू हो गई है, आप लोग देखिए। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ का ना बहुत खासियत ध्यान रखा था कि मेरे जो भी मॉडल हैं वो मैंने सारे प्रोफेशनल लिए, कोई भी फ्रेशर मॉडल नहीं दिया है। बिकॉज फ्रेशर मॉडल के साथ क्या होता है ना कि वो मिस्टेक्स बहुत करते हैं। आई नो कि आप स्टार्टिंग करते हैं तो गलतियां तो होती होती हैं, बट मुझे ये था कि एटलीस्ट मेरा जो राउंड है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो। इनफैक्ट हुआ भी मेरा। अभी मेरी मेल की ग्रूमिंग चल रही है और मेरी फीमेल की ग्रूमिंग नहीं हो पाई बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मैंने बोल दिया कोई बात नहीं, आप जो भी फीमेल्स मुझे देना चाहो, मैंने ऑर्गेनाइजर की जो टीम थी उनको बोला मैंने, तो उन्होंने वो फिर अपने अकॉर्डिंग करवा दिया। बट बाकी मेरे इसके साथ ही जो कोरियोग्राफर थे वो भी मतलब बहुत कोऑपरेटिव और बहुत अच्छे पर्सन थे। उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया मुझे और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ काम करना, बिकॉज वो समझ रहे थे चीज़ों को। बिकॉज समटाइम शोज पे क्या होता है ना कि जो कोरियोग्राफर होता है अपनी मन मर्जी करते हैं, वो सामने वाले की सुनते ही नहीं है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कपिल जी के अंदर कि वो मतलब बहुत कोऑपरेटिव, बहुत सपोर्ट कर रहे थे। मैं जैसा बोल रही थी कि हाँ कि सर मुझे ये नहीं ये चाहिए, तो वो कह रहे थे हाँ ठीक है, जैसा आपको अच्छा लग रहा है हम वैसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने
जो हमारा डिज़ाइन राउंड होता है उसकी भी प्रैक्टिस कर ली हमने। और इसके बाद अभी बाकी और डिज़ाइनर्स थे, उनकी भी प्रैक्टिस एक आधा की बची हुई थी, तो उन्होंने भी अपनी की। बट मुझे एक ही चीज़ इस शो में जो थी वो अच्छी नहीं लगी एक्चुअली। इनका जो इन्होंने स्टेज बनाया हुआ था, टी पॉइंट बनाया था, वो एक्चुअली इन्होंने डायरेक्ट ना फ्लोर पे ही कर दिया था। और इन्होंने वेस्टर्न थीम को यूज़ किया था, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा रेडी हो जाती हूँ, बिकॉज फुल डे पूरी टैनिंग हो गई, एकदम पसीने पसीने हो रखे थे मुझे। मैंने कहा थोड़ा सा मेकअप करा लेती हूँ, मैं भी थोड़ी तो अच्छी दिखनी चाहिए एटलीस्ट फोटोज वीडियोज में। तो उस यहाँ पे मैंने अपना मेकअप कराया और ये अभी शो स्टार्ट हो गया है। तो बाकियों के राउंड्स चल रहे हैं यहाँ पे। ये क्योंकि मेरा राउंड वैसे फोर्थ था, बट फोर्थ से एट्थ पे पहुंच गया धीरे धीरे शिफ्ट होते होते, बिकॉज जो मेरे मॉडल्स थे ना वो बहुत इंगेज थे, तो मुझे सभी मॉडल्स को इकट्ठा करने में ना बहुत टाइम लग रहा था। एक मॉडल मिल रहा था तो दूसरा किसी ना किसी राउंड में था, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है सम टाइम। तो मेरे साथ भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी। और ये बाकी कुछ लोगों ने लाइक प्रॉपर तरीके से इंडियन आउटफिट्स को उतारा, लाइक लहंगा, और किसी ने कोट पैंट, किसी ने वेस्टर्न आउटफिट। बट जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो बहुत डिफरेंट था। बट ठीक है, मुझे लगता है जो हर कोई अपने अकॉर्डिंग करता है, अपने माइंड थॉट्स के अकॉर्डिंग करता है, जो अपने आसपास चीज़ें देखता है उस बिहाफ पे डिज़ाइन करता है चीज़ों को। बट सभी का ओवरऑल काफ़ी अच्छा था और सब ने मतलब बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को प्रेजेंट किया है यहाँ पे, तो वो चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और यहाँ पे बाकी कई सारे कोऑर्डिनेटर भी आए थे अपनी मॉडल्स को लेकर, जिनसे मैं पहले मिल चुकी थी, बट ठीक था सब कुछ सबका। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो मैं फैशन इंडस्ट्री की बात करूँ, अगर आप एज एन डिज़ाइनर काम करते हो ना, तो आपके लिए शो वगैरह करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब तक, क्योंकि मार्केट में जब तक आपको कोई जानेगा नहीं ना, तब तक आपका काम चलने वाला है नहीं। या फिर आप प्रॉपर तरीके से ना ई कॉमर्स में चले जाते हो, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पे जाते हो, काम करते हो, वहाँ पे कुर्तियाँ बनाते हो, जो भी आप लाइक आपका आर्ट डिजाइनिंग का क्राइटेरिया है उस बिहाफ पे आप चीज़ें करते हो, तो एक वो अलग चीज़ आती है। बट अगर आपको फैशन इंडस्ट्री में रहना है तो आपको रनवे शोज करना, ब्यूटी पेजेंट्स में जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज यहीं से आपके कनेक्शन बिल्ड होते हैं, यहीं से कॉन्टैक्ट बिल्ड होते हैं आपके, और यहीं से लोग आपको जानते हैं कि आप भी डिज़ाइनर हो, आप भी चीज़ें करते हो। बट कुछ डिज़ाइनर्स का क्या होता है ना कि वो एक कलेक्शन बनाते हैं और 10-10 शो में जाके चलाते हैं। तो ये चीज़ भी मैंने बहुत देखी है डिज़ाइनर्स की। और ठीक है यार, बट मुझे लगता है ना कि आप जब एक डिज़ाइनर हो ना, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना चाहिए, बिकॉज डिज़ाइनर का मतलब ही वही होता है। क्योंकि जैसे नॉर्मल लहंगा चोली तो आपको, तो मैं बात करूँ चांदनी चौक में भी मिल जाएगा, शेरवानी भी चांदनी चौक में मिल जाएगी, कोट पैंट, ये सब तो नॉर्मल बैडिंग वाले चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है जब डिज़ाइनर की चीज़ें हैं ना, तो वो बहुत अलग होनी चाहिए। और अभी मेरा राउंड स्टार्ट हो गया है। ये मेरा फीमेल कलेक्शन है, इसमें कुछ प्रोफेशनल मॉडल्स हैं, कुछ फ्रेशर मॉडल्स हैं, बट ओवरऑल मेरी सारी मॉडल्स बहुत अच्छी थी, बहुत कोऑपरेटिव थी, जिनके साथ काम करके ना मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगा। बिकॉज कुछ ने ब्यूटी पेजेंट्स भी कर रखा था, कुछ के पास कुछ टाइटल्स भी थे, एक आधा फ्रेशर भी थी, बट ओवरऑल सभी का बिहेव काफ़ी अच्छा था। और कुछ बहुत अच्छा कर रही थी, कुछ थोड़ा नर्वस भी थी, जिनको और भी ज़्यादा आगे चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है ना, मॉडल जब इंडस्ट्री में आता है, एक दो शोज कर लेता है, एक दो फोटोशूट करा लेता है, तो उसको लगता है ना कि वो प्रोफेशनल मॉडल बन गया है। तो ये चीज़ें ना आगे जब वो स्टेज पे उतरता है ना, तब पता चलता है उसको कि उसकी ये थॉट जो है वो कितनी गलत है उसके काम को लेकर। क्योंकि अगर वो प्रॉपर प्रोफेशनल हो ना, तो वो प्रोफेशनलिज्म जो है ना वो दिखता भी है काम में। और यहाँ पे हमने मतलब मेरी जो कलेक्शन है प्रॉपर तरीके से समर कलेक्शन है, वाइट कॉन्सेप्ट था मेरा। तो यहाँ पे कुछ मैंने इंडियन टच दिया है, कुछ मैंने वेस्टर्न टच दिया है, कुछ जो रोमन यूनानी लोग जो पहनते थे पुराने टाइम में, कुछ वो टच है। तो यहाँ पे कुछ ज्वेलरी मैंने पर्ल वगैरह की भी यूज़ किए हैं, और थोड़ा बहुत कलरफुल भी एक आधा मैंने टच दिया है यहाँ पे, ताकि मुझे था ना कि प्रॉपर तरीके से मुझे एक सिंपल सोवर और एक हाई स्टैंडर्ड डिज़ाइन रेडी करना था। तो उस बिहाफ पे मैंने ये चीज़ें सारी की। तो अभी मेरा फीमेल राउंड चल रहा है, फीमेल के बाद मेरा मेल राउंड भी स्टार्ट होगा। और लाइक मेरा राउंड स्टार्ट होते होते करीब 10 बज गए थे। इनफैक्ट 10 बजे से भी आई थिंक लेट हो गया था, बिकॉज मेरा जो राउंड था ना बार बार शिफ्ट होते जा रहा था, शिफ्ट होता जा रहा था। इनफैक्ट जो मैंने फीमेल सेलेक्ट भी की थी ना, वो फीमेल भी चेंज हो गई थी। वो समझ ही नहीं आ रहा था कौन कहाँ है कौन कहाँ है। तो मुझे लगा कि जो मुझे मिल रहा है ना मेरे आउटफिट के अकॉर्डिंग उस टाइम पे,
मैं उसको ले लेती हूँ, उसके साथ करती हूँ। और खास तौर से मुझे ये वाली जो टी शर्ट टैना वाइट में जिस पे ये प्रिंट है, ये बहुत प्यारा कौन लगा था मुझे, बिकॉज ये मेरा फेवरेट वाला है। बट मैं चाह रही थी मेरी मॉडल जो थोड़ी थोड़ी हो ना, वो हाइटेड मॉडल हो, बट उस टाइम मुझे हाइटेड मॉडल नहीं मिल पाई। तो बट ये भी काफ़ी, जो भी ओवरऑल रहा वो काफ़ी बेस्ट रहा। और इनफैक्ट जो मैनेजमेंट टीम थी उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से किया। और मतलब यही होता है ना कि आप अगर कुछ भी कर रहे हो ना, तो आपकी जो मैनेजमेंट टीम होती है ना, वो भी स्ट्रांग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शोज वगैरह में ना समटाइम क्या होता है ना, जो मैनेजमेंट टीम होती है ना, वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होती है, बिल्कुल भी चीज़ों पे ध्यान नहीं रखती है, इधर कमियां होती हैं उधर कमियां होती हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आपकी जो टीम है ना, वो बहुत स्ट्रांग तरीके से सारी चीज़ों पे उसकी कमांड होनी चाहिए, बिकॉज तभी चीज़ें बेटर तरीके से हो सकती हैं। और अभी मेरा वॉइस का राउंड स्टार्ट हो गया है, तो आपको आगे देख के बहुत मज़ा आने वाला है। आप पूरा वीडियो देखो, क्योंकि जो वॉइस का कलेक्शन है ना, वो मेरा फेवरेट है। जितने भी वॉइस के आउटफिट है ना, लाइक मैंने उन पे बहुत मेहनत की। और सबसे पहले मैं इसको एक शो में लॉन्च करने वाली थी, वो शो मतलब मैं क्या ही बोलूं, वो पूरा शो फुल डे मैं वहां पे गई, सारे बच्चे गए, बहुत सारे मॉडल्स आए, लाइक 600-700 मॉडल्स वहां पे थे। बट अनफॉर्चुनेटली वो शो हुआ ही नहीं, और मेरा कलेक्शन लॉन्च ही नहीं कर पाई मैं। एंड फिर मैं सेकंड शो में गई, तो वहां पे भी कुछ मिस हैपनिंग हो गई, जो कि बहुत दुखद था। इनफैक्ट लाइक ऐसा था ना कि मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो मेरा कलेक्शन ही लॉन्च नहीं हो पा रहा था। अप्रैल से मैंने ये कलेक्शन रेडी करके रखा था, और अब जाके अगस्त में मेरा कलेक्शन लॉन्च हुआ। बट हाँ, मुझे खुशी थी कि चलो ठीक है, बहुत बड़ा शो नहीं है, बट एटलीस्ट मेरा कलेक्शन लॉन्च तो हुआ। तो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी थी। और मुझे लग रहा था ना कि चलो ठीक है यार, मेरी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, मेरी चीज़ें हो रही हैं। बिकॉज जो लास्ट हमारे मॉडल्स थे ना, मैं उनको भी नहीं ला पाई शो में, बिकॉज हमारी साइड से मॉडल्स अलाउ नहीं थे। तो बहुत सारे मॉडल्स को ये लगा कि हम उन्हें ले जानबूझकर लेकर नहीं गए। बट जो प्रोडक्शन टीम थी ना शो की, जो ऑर्गेनाइजर टीम थी, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर रखा था कि डिजाइनर की साइड से कोई मॉडल नहीं आ सकता है। तो उस भी आप मॉडल नहीं लेकर गए। बट उन लोगों को लग रहा था हमारे मॉडल्स को कि हम लोगों ने जानबूझकर नहीं ले गए। तो ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट अगर उनको पता चला होगा तो ये चीज़ क्लियर भी हुई होगी। तो समटाइम क्या है ना, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। और मुझे लगता है ना कि आप काम कर रहे हो ना, तो आपको ना पहले सारी चीज़ें जान लेनी चाहिए कि सच क्या है, झूठ क्या है, देन उसके बिहाफ पे आपको डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि समटाइम ना क्या करते हैं मॉडल्स ना, डिजाइनर्स पे, प्रोडक्शन पे ना एलिगेशंस लगाना शुरू कर देते हैं। और वो एक बार आते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, फिर वो खुद को समझते हैं कि उनको ना घर बैठ के काम आ जाएगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सालों साल आपको घिसना होता है, खुद को अपनी चप्पलों को घिसना होता है, इधर उधर जाना होता है, ऑडिशंस देने होते हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं अपनी फिटनेस पे, अपने मेंटेनेंस पे, अपनी प्रोफाइल पे बहुत वर्क करना होता है। उसके बाद कहीं जाके आपकी चीजें स्टार्ट होती हैं धीरे धीरे वो भी। और सबको लगता है ना स्टार्टिंग में ही पेड वर्क मिलने लग जाता है, तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। क्योंकि स्टार्टिंग में पेड वर्क कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि आपको कोई पेड वर्क देगा क्यों? जो लाखों मॉडल्स सालों साल से आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका क्या? जो जिन्होंने आपसे 4 साल 5 साल पहले से स्टार्ट किया और जिनका एक अच्छा प्रोफाइल हो गया, उनको छोड़ के आप फ्रेशर्स को कोई कास्ट क्यों करेगा? आपको कोई काम क्यों देगा? तो ये सारी चीजें हैं। बट ये चीज ना मॉडल्स को बिल्कुल समझ नहीं आती। जो फ्रेशर मॉडल्स आते हैं, फिर क्या करते हैं, 6 महीने किया, साल भर किया, और गिव अप करके घर बैठ जाते हैं। कोई नौकरी पकड़ लेता है, कोई शादी कर लेता है, कोई बच्चे कर लेता है, और उनको लगता है कि इस इंडस्ट्री में ना कुछ है ही नहीं, ये इंडस्ट्री ना कुछ दे ही नहीं सकती, और गलत फहमी का शिकार होकर अपनी पूरी लाइफ स्पॉइल कर लेते हैं। तो ये है ना कि अगर आप मॉडलिंग कर रहे हो ना, तो आपको ना सारी चीजें पहले जानने की जरूरत है, जानने के बाद उनको समझने की जरूरत है। जब आप जान के समझ लोगे ना, तब आप सोच समझ के हर एक स्टेप को चलोगे ना, तो मतलब ये डेफिनेटली है कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। बट उस सक्सेस में ना टाइम लगता है और मेहनत लगती है, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं पॉसिबल है। और यहाँ पे लाइक कुछ मॉडल्स ऐसे थे ना जिन्होंने बहुत बहुत 6-6 7-7 साल से अभी चीजें कर रहे हैं, बट कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, वो अभी भी उनका स्ट्रगल चल ही रहा है। ये चीज भी मैंने इसमें देखी इस शो में।
इस शो में क्या इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो सालों साल से काम कर रहे हैं, बट अभी भी उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। इनफैक्ट लाखों मॉडल एक्टर ऐसे पड़े हुए हैं जिनके पास कुछ काम नहीं होता, बेचारे सालों साल मेहनत करते हैं। तो वो चीज़ है। अभी यहाँ पे हमारा पूरा राउंड ऑलमोस्ट हो गया है और अभी डिजाइनर एंट्री होने वाली है, तो मैं आने वाली हूँ स्टेज पे। तो ये मोमेंट ना मेरे लिए बहुत स्पेशल और बहुत खास मोमेंट था। मैं लाइक क्योंकि इस कलेक्शन के लिए ना मैंने बहुत टाइम वेट किया और कितना लॉस फेस किया है ना मैंने, ये मैं ही जानती हूँ। तो फाइनली मैं गॉड को ना बहुत थैंक यू बोल रही थी दिल से कि एटलीस्ट चीज़ें हुई, क्योंकि मुझे समटाइम तो ऐसा फील होने लग गया था कि कहीं ये कलेक्शन ही तो पनौती नहीं है मेरे लिए, ये चीज़ें मेरी हो ही नहीं पा रही हैं। तो ये फाइनली मेरी एंट्री हो गई है। यहाँ पे मेरी सैंडल फंस गई थी, बट ये पॉट आ गया तो दिखा नहीं। मुझे लगा मैं गिर जाऊंगी बिकॉज ये जो टी पॉइंट बना है ना इसमें काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ और ये मेरा फाइनल वॉक है। इन लोग को मेरे साथ आना था बट ये कोई आया ही नहीं मेरे साथ। फिर यहाँ पे हमारा कोरियोग्राफर आके पीछे से बोल रहा है, ये चीज़ ना मेरे को बहुत ऑकवर्ड और बहुत वियर्ड लगी कि प्रोफेशनल मॉडल्स होने के बाद भी ना, जिन्होंने बहुत सारे शोज कर रखे हैं, वो मॉडल्स आके मतलब उनको नहीं समझ आ रहा कि कैसे चीजें करनी है। तो समटाइम ना प्रोफेशनल मॉडल भी इतने नर्वस हो जाते हैं। अभी यहाँ पे हमारा पोज वोज का भी बड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, फिर वो बोला जाओ चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ, दफा हो जाओ। ऐसी फीलिंग आ रही थी लाइक जैसे वो हाथ दिखा रहा था ना, तो वो चीजें थी। बट यहाँ पे फिर क्लैप क्लैप करके हमारा राउंड डन हो गया। और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत देर हम यहाँ पे रुके, हमने हमारा मोमेंटो वगैरह हुआ। मोमेंटो के बाद हम लोग फिर, क्योंकि हमको घर पहुंचना था, क्योंकि मेरी जो सिस्टर थी ना वो घर पे अकेली थी और वो वेट करी थी, सुबह से अकेली थी और वो रात को हमको लाइक एक ऑलमोस्ट बज गया था रात को। तो यहाँ पे अभी किसी और डिजाइनर का राउंड चल रहा है, बट मुझे मेरा कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा लगा। मेरे को बाकियों के ठीक ठाक लगे, सबके सही थे, बट मुझे जो मेरा कॉन्सेप्ट था ना मेरे माइंडसेट को लेके, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मजा आया। भले ही शो कैसा भी रहा हो, स्टेज कैसा भी रहा हो, बट जो मेरा कलेक्शन था वो वाव था। क्योंकि यहाँ पे ना म्यूजिक वगैरह चल रहा था, तो मैं आपको ओरिजिनल ऑडियो नहीं सुना सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, वरना मैं आपको सुनाती कि लोग कितना सीटियां बजा रहे थे, कितना क्लैप कर रहे थे, चेयर कर रहे थे। तो अभी फाइनली मैं बाहर आ गई और मैं निकल के कैब ले रही हूँ क्योंकि अब मुझे जाना है और बहुत देर हो गई, मेरी सिस्टर वेट कर रही है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और हमने कैब ले ली है, बट कैब में एक अलग ही सीन है, और ये सीन ये था कि जो कैब हमने बुक की वो कैब नहीं आई, कोई और कैब आई। सो टाटा बाय बाय, मिलते हैं न्यू वीडियो।